वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद और फाइनल पार्ट ऑफ दिस कार्बोनाइज। इजी इजी चीजें ही बची हैं, जो भी डिफिकल्ट थी, जो भी ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें थी, वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली अपने इनिशियल लेक्चर्स में। आई होप आप लोग थ्योरी लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 देखकर यहाँ पर आए होंगे, ताकि फिर आपको होलिस्टिकली सब कुछ अच्छे से समझ में आए। इसके बाद आपका लगभग लगभग सभी कुछ तैयार हो जाएगा कार्बोनाइल की तरफ से। आप ऑलमोस्ट टेंशन छोड़ दीजिएगा। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर काफी रिएक्शंस मैकेनिज्म आपको इन लेक्चर्स की वजह से भी याद हो जाएंगे। और कुछ बचे हुए जो होंगे वो प्रोबेबली इन इस लेक्चर में भी देखेंगे, तो उसमें भी याद हो जाएंगे। इनिशियल प्लान कुछ और था कि शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो को मैंने मिले था, बट फिर वो चेंज हो गया था बिकॉज लेंथ की वजह से कि काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसको लगभग 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटे के आसपास का ये रहेगा लेक्चर। इसमें बची हुई चीज़ें सब कुछ कवर हो जाएंगी। एक कन्वर्जन बचा हुआ था ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड वाला, वो कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, उसको कवर कर लिया है एट द एंड ऑफ द लेक्चर। आगे इसमें मतलब ऐड कर दिया था, तो वो भी हो जाएगा यहाँ पर। एक वही रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करूंगा कि सेमेस्टर 1 वालों वाले बच्चों को सभी को बताइए कि यार वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, देखें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा ना हो कि फिर मतलब मेरे पास सेमेस्टर 2 में मैसेज आ रहे हो काफ़ी बच्चों को कि वो बोलें कि हमें तो मिला ही नहीं है आपका सेमेस्टर में, फिर काफ़ी ज़्यादा जो इससे हेल्प ले सकते थे वो उनकी नहीं मिलेगी। तो उसको और भी प्लीज़ फोकस रखिएगा। तो ये हमारा फोकस रहेगा, बाकी और कुछ ऐसा है नहीं बात करने को। फ्लो मैंने आपको बता ही दिया है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद काफ़ी बच्चे इनऑर्गेनिक के लिए परेशान हो रहे हैं भाई, वो इसके बाद ही मतलब अब जो वीडियो आएगी वो इनऑर्गेनिक की ही आएगी। इनऑर्गेनिक में कुछ खास है नहीं, 60 नंबर का आपका पेपर है, बहुत सारे सवाल है नहीं उसमें कुछ करने को, कम ही चीज़ है। और उस पर कम ही फोकस रखिए। अभी आप ये पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ लीजिएगा एक आध दिन, फिर उसके बाद फिजिकल पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आप लाइन से पढ़ते रहिए। और फिर आपका एग्जाम भी होगा तो उसमें भी आप इनऑर्गेनिक एग्जाम में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी पेपर आएगा, सब कुछ इजीली हो जाएगा उसका। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है, इसलिए मैंने पहले करा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, देखूं। रोल ऑफ पीएच ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पीवाईक्यू में आपको देखने को मिल जाएगा ये सवाल। आगे भी होंगे तो आपको दिख जाएगा, रिपीटेड है तो वहां तो डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आई थिंक थ्योरी लेक्चर में भी बात करी थी और वैसे भी, बिकॉज जनरली क्या होता है, आपको सबसे पहले इसके लिए मैकेनिज्म याद होना चाहिए। आप सबसे पहले बताएंगे कि जो हमारा माइल्डली एसिडिक है, जहां पर हमने बात करी थी कि पीएच हम 3 से 4 की 4 से 5, शायद 4 से 5 की बात करी थी, या 3 से 4 भी हो सकता है। एक बार आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू लेक्चर में बताई होगी या नोट्स वगैरह में आपको टीचर्स ने बताई होगी। तो पीएच की वैल्यू हम यही क्यों रखते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिडिक कंडीशन की सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो एसिडिक कंडीशन है ये हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल पर अटैक होना है। किसका? हमारे अमोनिया डेरिवेटिव का। वो लोन पेयर के साथ आते हैं, कोई भी हमारा अमोनिया डेरिवेटिव वो दिखने में कुछ इसी प्रकार का है, उसके पास लोन पेयर है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना चाहेगा। तो यहाँ पर द मोमेंट हमने H प्लस इसको दिया, इस पर्टिकुलर कार्बन पर जो डेल पॉजिटिव था, बिकॉज ऑक्सीजन जो है नॉर्मली यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव शो कर रहा था, द मोमेंट इसको एक हमने प्रोटोनेट कर दिया, ये ऑक्सीजन पागल हो जाएगा, क्योंकि भाई मेरे 3 बॉन्ड बना दिया आपने, मुझ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बहुत खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। इसकी हम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देंगे ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिग्निफिकेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन समझ में आया। अब उससे क्या होगा, कोई पूछे भाई यार इतना कुछ बताने के बाद आप ये पूछ रहे हो, तो यहाँ अटैक इजीली होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल है ना, इस पे सुकून से अटैक करेगा आराम से। डेल पॉजिटिव ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल को भी मजा आएगा, तो रिएक्शन आराम से हो जाएगी। सबको समझ में आया? यस सर। नाउ अब हम बात करें पीएच की। अगर मैंने पीएच जो है वो सपोज करिए 2-3 ले ली, मैंने अगर पीएच जो है वो और ज्यादा कम कर दी, मैंने स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन कर दी, तब क्या दिक्कत आएगी? तो तब ये दिक्कत आएगी कि ये साहब भी हमारे लोन पेयर के साथ बैठे हुए हैं, तो भाई इनको प्रोटोनेट कर देंगे। अगर मैंने इन साहब को प्रोटोनेट कर दिया, मुझे बताइए क्या मेरी रिएक्शन हो पाएगी? ध्यान से इसमें क्या स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन का रीजन समझ में आया? कि अगर मेरी पीएच 2 से 3 के अराउंड हो गई, मैंने पीएच को कम कर दिया और ज्यादा डिक्रीज कर दिया, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहेगा बेचारा, क्योंकि उसको हम प्रोटोनेट कर देंगे। तो हमारे जो अमोनिया डेरिवेटिव हैं दे विल गेट प्रोटोनेटेड इफ वी हैव और वी टेक स्ट्रांगली स्ट्रांग एसिडिक कंडीशन। आई होप ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब बात आई बेसिक कंडीशन की, तो बेसिक कंडीशन के सिनेरियो में मैं आपको 2-3 चीजें बता सकता हूँ। एक तो ये कि यदि आपका कोई ऐसा एल्डिहाइड है या ऐसा कीटोन है जिसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो बेस क्या करेगा कि लाओ बेटा आप मुझे दे दो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी, कर लो आप अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन। कर सकते हो? बताऊं नहीं सर, हमने यहीं पे जो बेचारा ये इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए था उसको हमने न्यूक्लियोफाइल बना दिया। कर लोगे रिएक्शन? नहीं। दूसरी रीजन ये भी बोलते हैं कि अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल ये बन जाएगा। आप चाह रहे थे कि यार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे, इसकी आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो बढ़ाने से रहे क्योंकि आपने H प्लस तो दिया नहीं,
तो अब आप क्या करोगे, आप उल्टा काम करो भाई, वही नेगेटिव कहेगा यार मुझे लाई क्यों। हाँ वो कार्बन वाली कहेगा यार पता नहीं मुझे क्या पता तुम्हें किसने डाला होगा। तो कहेगा चलो यार मैं आया ही तो कुछ अब करके जाऊंगा। अब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो आओ बेटा मैं ही न्यूक्लियोफाइल करूँ। तो कई आधों पर ये अटैक कर रहा है, आधों पर ये अटैक कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, उल्टा सीधी हरकतें हो रही है। कोई ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे होंगे जो हम पता नहीं सोच भी सकते हैं, या मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत लड़ाइयाँ हो रही होंगी अंदर प्रोडक्ट में। तो क्या आपको बेसिक कंडीशन कभी सिनेरियो समझ में आ गया, एसिडिक कभी आ गया, अपनी भाषा में सरलता के साथ क्या आपको आंसर शीट पर लिख सकते हैं, आई होप सो लिख सकते होंगे। इतने समझदार हमारे बच्चे हैं जो हम सेकंड ईयर में आ गए हैं। इतनी अंग्रेजी सभी को आती होगी, बाकी हिंदी मीडियम वालों को मतलब हिंदी आती होगी, हिंदी मुझे नहीं आती मतलब लिखनी बहुत वीक आती है, तो वो आप सभी लोग देख लेंगे। तो क्या बता दिया मैंने यहाँ पर, इसका रोल बता दिया। अब आते हैं यहाँ पर इसकी तरफ, जिसने भी ये सवाल पूछ लिया कि ये क्या रीजन होता है, और अगर किसी के भी दिमाग में आ रहा है कि मैं इसका आंसर बताऊंगा, तो बेटा एकदम गलत आ रहा है। आपको जो है मैं जहां पर आप मिल गए वहीं पर आपके जो है वो एक आध तमाचे मार दिए जाएंगे, क्योंकि ये चीज आपको अभी अभी, या अभी नहीं तो किसी लेक्चर में बात करिए जहां पर मैंने कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का शॉर्ट नोट बताया था, वहीं पर ही आपको दिख जाएगा। वहीं पर मैंने जस्ट बताया है कि क्यों इथाइल एसिटोएसिटेट, यहाँ पर हम देख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर बात करें, वहां पे मैंने आई थिंक डाई कीटोन की बात करी है। तो इथाइल एसिटोएसिटेट को अगर मैं बनाऊं, तो इथाइल एसिटोएसिटेट कैसा दिखता है, सर आप बताइए कैसा दिखता है। दिस इज योर इथाइल एसिटोएसिटेट, करेक्ट। इसकी कौन सी फॉर्म स्टेबल बोल रही है, इनॉल फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म। तो जरा इनॉल फॉर्म बनाइए और मुझे बताइए क्या ये स्टेबल है या नहीं। जिस भी बच्चे ने ये बोला कि सर मुझे नहीं पता, तो बेटा आप अभी क्लास लीव कर दीजिए, आप थोड़ा सा जो है वॉक वॉक करके आइए, रिवाइज करिए, फिर दोबारा आके देखिएगा। बाकी ऑब्वियसली लेक्चर देखिएगा, ऐसी बात थोड़ी एग्जाम देने जाना है आपको, तो लेक्चर देखिएगा, लेक्चर बहुत जरूरी है भाई, लेक्चर सभी बच्चों को देखना है। फर्स्ट ईयर वालों को बताना है कि भाई थोड़ा सा वो भी देखना, पढ़ाई वढ़ाई शुरू करते हैं उनको गाइड जरूर करना है। दो तीन चार चीजें मेहनत करनी है, ये तीन चार चीजें जो आपको जरूर करनी है, जैसे कि एक आपको मेहनत करनी है, आपको जो है वो हमेशा जो है वो कभी भी जो आपके पेरेंट्स का पैसा लग रहा है उसको आप बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने दिएगा। एक जिम्मेदारी के साथ आपको करनी है चीज़ों को, लिमिटेड टाइम वेस्ट करना है, लिमिटेड मजे करने हैं, प्रायोरिटाइज करना है अपने लॉन्ग टर्म गोल को, ये दो तीन चीज़ों की, एक आपको जो है वो गाइड करना है अपने जूनियर्स को, एक आपको ये लेक्चर्स देखने। तो ये चार पांच चीजें भाई आपके एकदम प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, जिसमें से सबसे अच्छी प्रायोरिटी आपके लेक्चर होनी चाहिए। फिर मजाक करा था, और बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, बाकी लेक्चर में बताते रहते हैं। और कोई भी परेशानी वगैरह चली हो तो वो तो आप लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, और जो नहीं करते यार कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, आप ये बता दीजिएगा कि ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये आ गई इनॉल फॉर्म, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया, खत्म। अब इस पर आते हैं, देखो कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, देख रहे हो विनोद कितनी बार इस सवाल को यहाँ पर इसने इन्होंने पूछा है। क्या है ये कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक बार इन्होंने ऑर्डर को एक्सप्लेन करने को दे दिया, एक बार बता दिया कि आप बताओ क्या ऑर्डर रहेगा और उसका फिर रीजन बताओ, फिर यहाँ पर इन्होंने अगेन ये सवाल रिपीट कर दिया। समझ में आ रही है बात। हाँ सर, तो इसका रीजन कौन बताएगा, बेटा लेक्चर में बता रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आइए आप सभी के सामने। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि इन जनरल हम लेते हैं कि यार अभी जो है ना हम इन जनरल बात करते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ डिपेंड करेंगी। तो जैसे कि आप देखें रिएक्शन हमारी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लीविंग ग्रुप है, दिस लीविंग ग्रुप कुड बी Cl, दिस लीविंग ग्रुप कुड बी ये OCOR या फिर OR या NH2, ठीक है यही होता है। नाउ द पॉइंट इज यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन है मेजरली मेजरली दो चीजों पर निर्भर करती है। क्या किन चीजों पर निर्भर करती है, एक तो बेटा यहाँ मैं जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव बढ़ा दूंगा, यहाँ पर मैं जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव बढ़ा दूंगा ना, उतना बढ़िया रहेगा न्यूक्लियोफाइल के लिए, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। पहली चीज सबको क्लियर है। हाँ सर ये तो सही चीज बहुत अच्छी बताई आपने, कि जितना ज्यादा हम डेल पॉजिटिव बढ़ा देंगे उतनी बढ़िया बात। और दूसरी चीज जो डिपेंड करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कमबैक होगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। दूसरी चीज ये है, जितनी प्यार से ये लीविंग ग्रुप निकल जाए, जितनी प्यार से ये लीविंग ग्रुप निकल जाए उतनी आसानी हो जाएगी। तो दो चीजें हमें देखनी है, एक ये देखनी है कि ये लीविंग ग्रुप कितनी प्यार से बाहर निकल जाएगा, और दूसरी चीज कि ये जो लीविंग ग्रुप है ये कितना ज्यादा इस डेल पॉजिटिव को बढ़ाएगा। सर ये लीविंग ग्रुप की आप बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा बाकी सब कॉमन है ना, मैं आप देखो सारे लोग जितने भी ऐसे डेरिवेटिव है उनमें ये चीज कॉमन है। डिफर क्या कर रहे हैं, या तो यहाँ Cl लगा दूंगा, या OCOR लगा दूंगा, या OR लगा दूंगा, या NH2 लगा दूंगा, यही डिफर करेगा। हाँ, तो मुझे ये देखना है कि इस लीविंग ग्रुप की काबिलियत कितने अच्छे तरीके से, ये जो लीविंग ग्रुप है जो छोड़ के जाने वाला ग्रुप है, कितने अच्छे तरीके से छोड़ के जा सकते हैं, साथ साथ कितना ज्यादा यहाँ डेल पॉजिटिव को जनरेट कर सकता है। इन दोनों बातों को देखना है और आप आंसर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इन सभी के पास लोन पेयर है, ये सभी के सभी जो है आपको कहीं ना कहीं -R नहीं, ये +R दिखा रहे होंगे। तो +R से मुझे कोई काम नहीं, क्योंकि वो उल्टा बढ़ा देगा, तो इसी वजह से मैं इनका -I देखूंगा। जिसका स्ट्रॉन्ग -I होगा वो बहुत बढ़िया डेल पॉजिटिव कर देगा, जिसमें क्लोरीन हमारा बेहतरीन तरीके से ये गेम जीत जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट -I इसका होता है, फिर इस ग्रुप का होता है एस्टेरिक ग्रुप का, फिर OR का होता है, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ NH2 ग्रुप का होता है। तो ये -I का ऑर्डर आ गया। दूसरी चीज क्या आती है, हमारे लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो Cl बहुत प्यारा लिविंग ग्रुप है। फिर हमारा जो है वो कोई भी एसिडिक एसिड का जो
ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो, या फिर जो एस्टर ग्रुप बेसिकली बना रहा है वो होता है, फिर OR होता है, फिर ये होता है। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी भी आपके सामने, इसका रीजन मैं नहीं समझा रहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम देख सकते हैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी के, जो भी आपका नेगेटिव आयन है ना, उसको अगर मैं एसिड बना दूं, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा एसिड बनेगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा एसिड बनेगा, उतना ही बढ़िया उसका लिविंग ग्रुप होता है। ये यहाँ पर हम बात करते हैं, बाकी खैर नहीं करूंगा। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी हो गई, तो एट द एंड आपके सामने ये ऑर्डर हो जाएगा। तो दो रीजंस को आपको समझाना है अपनी भाषा में सरलता के साथ, आंसर शीट पर लिखना है। क्या लिखना है? माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? क्लोरीन है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेकंड पर ही आ रहा है, फिर OR आ रहा है, फिर NH2 सबसे गरीब है। साथ साथ लिविंग ग्रुप एबिलिटी की भी बात आप कर लीजिएगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी को आप चाहें तो एसिडिक कैरेक्टर से बता सकते हैं, अगर मन कर रहा हो किसी का आंसर बढ़ने बड़ा करने का, अदरवाइज लेट इट बी, ये आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर को समझा दीजिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर अगेन ये सवाल आया हुआ, अगेन ये सवाल आया हुआ। तो इस सवाल को भाई बहुत बार पूछा गया है। तो अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जब मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ अपना NEP वाला, मतलब मेरा कौन सा था, पिछले साल वाला, अगर उसमें ये सवाल नहीं आया होगा, मतलब पिछले साल ये सवाल नहीं दिया, तो पक्का आपके पेपर में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, पक्का बता रहा हूँ मैं। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है ना कि हर साल मतलब रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत गैप भी करेंगे ना। तो अगर पिछले साल नहीं दिया, तो पक्का आप समझ लीजिए आपके पेपर में आपको मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गया, ये भी सेम बात है। अब यहाँ पर इस बात को मैं थोड़ा सा समझा दूं कि ये बोल रहे हैं कि यार एसिटाइल क्लोराइड इज रेडिली हाइड्रोलाइज एज कंपेयर टू बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर सेम लोगों के बारे में कंपैरिजन आ गया। यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, पीछे जो हमने देखा था वहां पे डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स है, जैसे Cl की जगह मैंने कुछ और लगा दिया, यहाँ पर ये ग्रुप सेम है। तो इस ग्रुप का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा इस पर्टिकुलर इंसान का। तो यहाँ पर कौन ज्यादा रेडिली हाइड्रोलाइज है, तो आप बोलेंगे सर ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। और इसके बारे में बात करिए, कुछ लोग बोलेंगे कि चलो फिनाइल का माइनस आई है, मैं उनको थोड़ी सी और बात बता देना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी आंखों को खोल के देखिए। बाकी अगर आपने रिएक्टिविटी वाला देखा है, तो आप इसको आराम से बता देंगे। जो रिएक्टिविटी जहाँ पे बताई थी ना मैं, आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम की बात करी थी, तो वो आप इसको आराम से बता देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका सिनेरियो था। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्ट्रॉन चुरा ले, मतलब अपनी तरफ खींच ले। बेंजीन की कार्ड ले लो लो, और ये आपका सिनेरियो बन जाएगा। तो मैं यहीं पर इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर आ जाएगा, और एट द एंड ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मुझे बताओ क्या कार्बन पर कुछ पॉजिटिव दिख रहा है इस कार्बन पर? अरे सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ना तो अब डेल पॉजिटिव भी नहीं दिख रहा, हाँ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग की कॉन्जुगेशन ने इसको मदद करी। अगर इसको मदद मिली है, तो किस चीज में मदद मिली है? सर ये बेचारा डेल पॉजिटिव लेके बैठा है, इसको थोड़ा बहुत प्लस आई मिल रहा है। यहाँ पर इसके बाद इनिशियली डेल पॉजिटिव था, पर बेंजीन ने मदद करके उस डेल पॉजिटिव को भी घटा दिया। ये जो दो बॉन्ड बने थे, ये जो दो बॉन्ड जबरदस्त तरीके से खींच रहे थे इलेक्ट्रॉन को, अब इसके बाद नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा, तो वैसे ही इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो गई होगी, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा। तो यहाँ पर इस पर मैंने ओवरऑल डेल पॉजिटिव को कम कर दिया। तो मतलब भाई बहुत बेकार काम करा है आपने न्यूक्लियोफाइल के। न्यूक्लियोफाइल का बेटा आप साइड में ही रहो, मैं जा रहा हूँ एसिटाइल क्लोराइड के पास, वो यहाँ पर बेहतरीन तरह से अटैक करेगा। और आयो आपको रीजन समझ में आएगा। अच्छा मैं रीजन बताऊं तो किस तरीके से लिखेंगे आप ये बता दीजिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिएगा, बता दिएगा कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम हो गया ड्यू टू दिस रेजोनेंस, यहाँ पर डेल पॉजिटिव कम हो गया। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, डेल तो नहीं बोलते, मतलब लिखने में बोलते हैं, वरना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। वहां पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ही ज्यादा, क्योंकि वहां कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ भी वहां पे सपोर्ट नहीं मिले। हाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्लस, मतलब सिंपल प्लस आई वहां पर मौजूद है, हल्का फुल्का वो ऑब्वियसली डेल पॉजिटिव को कम कर रहा होगा। पर भाई फिनाइल वाला जो ग्रुप है या बेंजोइल क्लोराइड जो है, वो बहुत भारी मात्रा में आपके उसको कम कर रही होगी। तो ये कुछ हमारे छोटे मोटे रीजन थे जो हमें देखने थे। आगे दूसरी वैरायटी की तरफ चलते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सिमिलर वैरायटी के रिपीटेड सवाल, जहां पर आप देख सकते हैं जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड पर आया हुआ है हमारे पास, अदर देन कन्वर्जन देखेंगे। जैसे ये वाला तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा खुद ही। डायोन हमने बनाने सिखाई है। नाउ हमें क्या करना चाहिए? सो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड सबसे पहले होते क्या है, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख के लाया, बाकी वी ऑल नो ये होते क्या है यहाँ पर। सो क्लास ऑफ कंपाउंड विच कंटेन अ मिथिलीन ग्रुप, एंड मिथिलीन ग्रुप के बारे में मैंने बताया था CH2, और वो दैट हैज टू बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जैसे कि ये सारे आपके सामने और बताया था। और हमने यहाँ पर जैसे कि COH भी मैंने एक बताया था, और भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप CHO भी हो सकते हैं दो हमारे पास। तो ये सारे के सारे अगर जो CH2 हमारा क्या है, ये स्वेच टू ग्रुप जो है, जो मिथिलीन ग्रुप है, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है, दैट कुड बी NO2 एज वेल। अगर यहाँ दोनों साइड में NO2 लगा दूं, तब भी एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इस CH2 ग्रुप में, वो बहुत अच्छा एसिडिक बन जाता है, एंड अल्टीमेटली वो रिएक्टिव हो जाता है। तो काफी सारे रिएक्शन फिर हम उसकी देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये रहे। ठीक है, तो ये इसमें कुछ ना कुछ बातचीत करने की अब जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, तो क्या बताना है? नेम ऑफ रिएक्शन, अच्छा केमिकल रिएक्शन लिखनी है, और मैकेनिज्म लिखना है किसका? सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट। अच्छा हमें EAA को बनाना है किससे? यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है फ्रॉम इथाइल एसिटेट।
and sodium ethoxide followed by acidification. So we all know these guys are talking about Claisen कंडेंसेशन. किसी को इसमें कोई डाउट होगा? नो सर. सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए इन्होंने क्लेजन कंडेंसेशन की बात करी, तो नेम ऑफ द रिएक्शन वुड बी क्लेजन कंडेंसेशन. केमिकल रिएक्शन आप लोग लिख ही लेंगे, मैकेनिज्म भी आप लोग कर ही लेंगे. मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखा के रिवाइज करा देता हूँ. तो ये आपकी जनरल रिएक्शन थी जो हमने बात कर दी, जहां पर मैं दो मॉलिक्यूल्स इसके लेता हूँ और इन सच अ मैनर दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने इथेनॉल एट द एंड निकाल दिया. तो ये आपकी रिएक्शन होगी. तो याद करने के लिए मैकेनिज्म आप सभी को पता होना चाहिए. क्लेजन कंडेंसेशन हो, एल्डोल कंडेंसेशन हो, हमने बात करी थी सबसे पहले बेस आएगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा, हाइड्रोजन गया, न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ, फिर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. तो मैं मान लेता हूं सपोज ये वाला हाइड्रोजन मेरा चला गया होगा, यहीं पर नेगेटिव बना होगा, ये यहीं पर डायरेक्टली अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी. द मोमेंट इस बॉन्ड का कमबैक हुआ, इस वाले ग्रुप को लात मार के बाहर कर देंगे. तो आई होप यहीं पर आपको मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा और आप मेरे नेक्स्ट स्लाइड करने से पहले एक बार मैकेनिज्म को लिख के देखेंगे कि आपको याद है या नहीं. एंड आई होप आपने लिख लिया होगा. सो दिस वॉज योर मैकेनिज्म. यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करा, H पॉजिटिव लेके गया, जो भी हमारा बेस था दैट इज सोडियम इथॉक्साइड. उसने फिर सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारा यहाँ पर हुआ, ये बॉन्ड अगेन ऊपर गई, वापस यहाँ पर नीचे, एंड देन सिमिलरली यू गाइस कैन सी क्या हुआ है यहाँ पर. एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? द सिग्निफिकेंस इज दिस की सी इनिशियली हमारा सिनारियो ये था, दिस इज एन सिमिलर एस्टर, यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी मिलता. नाउ द कंडीशन इज ये जो कंपाउंड बन चुका है ये क्या बन गया सर? अब ये कंपाउंड हमारा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बन चुका है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बन चुका है. सो दैट मीन्स क्या ये हाइड्रोजन और भी ज्यादा एसिडिक होगा? यस सर. तो इसका मतलब अगर ऑब्वियसली हमने सोडियम इथॉक्साइड लिया है बीकर में, कुछ एक आध मॉलिक्यूल बचा होगा उसका, तो वो रिएक्ट करना शुरू कर जाएगा. हाँ सर. तो अगर वो रिएक्ट करना शुरू करेगा, क्या मुझे इथाइल एसिटोएसिटेट मिलेगा? नहीं मिलेगा. फिर वो कुछ और नेगेटिव बना लेगा, कहीं और अटैक कर देगा, आपस में अटैक होते रहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होते रहेंगे, न्यूक्लियोफाइल तैयार होते रहेंगे. बिकॉज ऑफ दिस, किसकी वजह से? यहाँ पर ये जो इंसान है, ये इसका जो हाइड्रोजन है वो काफी ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज एक्टिव मिथिलीन है, जिसकी वजह से हमने बताया था कि हमें एसिडिफिकेशन करानी होती है ताकि यहाँ जो मीडियम है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और ये साहब हम इजिली एग्जिस्ट कर पाए, ये रिएक्टिव ना रहे. तो दैट्स वाई यहाँ पर हम एसिडिफिकेशन का ये सिग्निफिकेंस यहाँ रहता है. देन वी हैव दिस कीटोइनॉल फॉर्म्स, ये हमने बहुत बात कर ली. तो एसिटाइल एसीटोन इज बेसिकली, और शायद अच्छा एसिटाइल एसीटोन बता दूं मैं, एसिटाइल एसीटोन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज दिस कंपाउंड, और इसकी तो हमने लेक्चर में बात करी थी. इसका आप इनॉल फॉर्म बना दीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, या बना ही दो, कुछ बच्चे रोने लग जाएंगे अभी. तो यहाँ पर हमारे बच्चे हैं थोड़ा ऐसे, कुछ कुछ कहेंगे कि ये क्या करा, ये कहाँ से हो गया, ये कैसे हो गया, क्रिटिसाइज करने लगेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रही होगी. कोई भी कंपाउंड अगर स्टेबल हो रहा है तो वो एग्जिस्ट करना चाहेगा ना भाई. कोई चीज अगर जिंदगी में स्टेबल है वो कहेगी कि मैं भाई वैसे ही रहना चाहूंगा या चाहूंगी. तो वैसे ही सेम यहाँ पर है भाई, ये जो है वो इसी फॉर्म में रहना चाहेगा. सो दैट्स वाई यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इन ऑल फॉर्म, दिस इज योर इन प्लस ऑल बन के मिलता है, इन ऑल इज प्रिटी मच हायर देन दैट ऑफ दिस बेसिकली कीटो फॉर्म. ठीक है, ये हो गया, ये आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे, हो गया यहाँ का. अब आगे देखते हैं किस वैरायटी के. तो अब सारे के सारे सिमिलर सवाल आप देख सकते हैं कितनी बार आए हुए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट बताइए, मैकेनिज्म बताइए. कोई जरूरत नहीं है आपको, मतलब मुझे बता रहे, आपको तो पता ही है. देन वी हैव कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की बात कर ली. एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के एग्जांपल आप जो मर्जी चाहे वो दे दिएगा, आप दे दीजिए. वही ये भी एक आपको एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का एग्जांपल हुआ, कहाँ गया ये वाला, दिस इज एसिटाइल एसीटोन, ये भी आपका एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड हुआ, समझ गए ना? यस सर. देन यहाँ पे आप बात करें यहाँ सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, भाई ये सिंपल सा वही बात है, कितनी बार पूछी गई है क्लेजन, इसको आप देख सकते हैं. तो प्रोबेबली मैं यही इन सभी चीजों को नजर रखते हुए मैं यही बात बोलूंगा कि अगर ये हमारे वाले एग्जाम में नहीं आई होगी तो आपके पेपर में आना बहुत इजी चांस है. मैंने अभी लास्ट पहले भी एक और चीज को बोला था, आई फॉरगॉट क्या बोला था मैंने उस सवाल को, हाँ वो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस वाला, कि अगर वो लास्ट ईयर के एनईपी वाले पेपर में नहीं आई होगी, देयर इज अ ह्यूज चांस वो आपके पेपर में नजर आ जाए, क्योंकि फिर एक गैप हो गया ना, तो इसका मतलब अब टीचर कहेंगे यार ये चीज नहीं पूछी ना पिछले साल, तो इस साल पूछ लेते हैं. तो ऐसा चल सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं मैं, अगेन यहाँ पर आप फिर से देखिए सेम चीज है भाई, सेम चीज. तो मेरे हिसाब से कीटो इनॉल फॉर्म या इथाइल एसिटोएसिटेट की क्लेजन कंडेंसेशन में से एक सवाल तो मुझे लग रहा है पक्का आएगा आपके पेपर में, मेरे हिसाब से आना चाहिए. या एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ भी, वो एक सवाल पक्का पूछेंगे. बाकी लेट्स होप क्या होगा, मैं एग्जामिनर तो हूँ नहीं, मतलब ऐसी गेस लगा रहा हूँ बैठ के. फिर यहाँ पर क्या बात करें, इथाइल एसिटेट, अगेन यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड से आप ट्रीट करा रहे हैं. अच्छा यहाँ पे जनरल रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं इथाइल एसिटेट क्या है हमारे पास. तो सर इथाइल एसिटेट इज बेसिकली और दिस एस्टर फॉर्म. अब क्या करा हमने यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई सबसे पहले सोडियम इथॉक्साइड से. तो यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड क्या है, NaOCH3, ठीक है. एंड देन 1 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड. तो आप सभी को पता है सोडियम इथॉक्साइड से लिखा है C2H5 आएगा यहाँ पर. ये जो 1 मोल है, ये सबसे पहले सोडियम इथॉक्साइड क्या करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा. तो ये साहब ये बन जाएंगे,
अब मैं चाहता तो क्लेजन कंडेंसेशन करा देता यदि उन्होंने आगे वाली लाइन नहीं बोली थी। उन्होंने आगे क्या बोला है, यू हैव टू रिएक्ट इट विद 1 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सोडियम मेटल। सो आई थिंक मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट बनना चाहिए कि यहाँ पर अब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्केन टाइप वाली रिएक्शन करा देनी चाहिए। ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देंगे, एंड अल्टीमेटली ये हमारा जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा, इथाइल एसीटेट जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा इथाइल प्रोपेनोएट में। तो ये कन्वर्ट हो चुका होगा इथाइल प्रोपेनोएट में। सो आई थिंक यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये पेन एकदम से चलना बंद हो गया, ठीक है। तो ओ और यहाँ पर आ जाएगा ईटी। तो ये हमारा यहाँ तक सिनेरियो रहेगा। नेक्स्ट अब आगे चल सकते हैं हम, क्या है आगे। सो आगे यहाँ पर मैंने लाया हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इन्हीं का हमारा हिसाब किताब होगा, सवाल होगा। तो इसको मैं क्विकली रिवाइज करा दूं। बेटा आप सभी को पता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी ये जनरल फॉर्म है। ये CH2 ग्रुप क्या है, यहाँ पर मिथिलीन ग्रुप है। जितने होंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर एन की वैल्यू, हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड के। जैसे अगर एन की वैल्यू 0 होगी मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ तो दैट मीन COH होगा, दैट इज आवर ऑक्सैलिक एसिड। बचपन से हम इसको जानते हैं, बचपन से नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर से तो जानते हैं, क्योंकि टाइट्रेशन में इसने हमारा बहुत खून पिया है। और वैसे मतलब आसान होती थी, वैल्यू तो मैनिपुलेट करनी होती थी। तो खैर खैर अब ये लॉजिक वो राज नहीं खुलने थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड हो गया। देन यहाँ पर आते हैं एन की वैल्यू जैसे ही 1 हुई है मेलोनिक बन गया। एन की वैल्यू 2, जल्दी से बताइए क्या बनेगा, सोचिए सोचिए, ग्लूटारिक एसिड। यही सही बोला है ना मैंने, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। देख लूँ, हाँ सही बना, सही है। नहीं सॉरी, सक्सिनिक एसिड 2 पे, 2 पे है सक्सिनिक एसिड। 3 पर है हमारे पास ग्लूटारिक एसिड। देन हमारे पास है एडिपिक एसिड। देन हमारे पास है सुबेरिक एसिड, सॉरी पाइमेलिक एसिड। देन सुबेरिक एसिड एंड देन एजिलिक एसिड। तो इसको आप मेरे हिसाब से यहाँ तक जितने भी सवाल अभी तक देखे ना मैंने, यहाँ तक तो आए हुए हैं सवाल। मे भी हो सकता है अगर कुछ मन करेगा उनका तो इसको टच कर लें 5 वाले को इस बार, मे बी। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप यहाँ तक तो याद करके ही जाइएगा नाम। बाकी अगर आपको नाम भी याद ना होंगे, आप देखेंगे कुछ ये स्यूबेरिक्स है, जिलेक्स, अगर ये एग्जाम में आ गया, उसकी हीटिंग आपसे पूछ ली, तो आपको मतलब इसमें वो नहीं लगेगा कि आपके ये नाम याद नहीं है। आपको इसको बस देखना है, आपको शुरू के 5 याद हो जाएंगे। वो याद करने के बाद ये दोनों अगर याद भी नहीं होंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि हाँ ये 6 वाला होता है या 7 वाला होता है। एस से शुरू जो होता है वो 6 वाला होता है, ए से जो शुरू होता है वो 7 वाला होता है। बस ये आपको देखना है, थोड़ा सा आइडिया होगा, आराम से आप हीटिंग करेंगे। तो हीटिंग की बात करें, ऑक्सैलिक एसिड में मैंने बोला था यहाँ पर आप क्या करिए, CO2 निकाल लीजिए, CO निकाल लीजिए, पानी निकाल लीजिए, सब कुछ यहाँ पर निकाल लिया जाता है। जो जो इसके पास होता है सारी गैसेस हम इससे ले लेते हैं। देन अगर हम बात करते थे एन इज इक्वल टू 1 जहाँ जाता तो वहां पर हम क्या करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही कार्बन पर दो दो CH ग्रुप है, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दूंगा। देन द मोमेंट इज की यहाँ पर एन की वैल्यू 2 3 हो या 4 5 6 हो। तो एन की वैल्यू जब 2 3 होगी मतलब मैं सक्सिनिक एसिड की बात कर रहा हूँ, साथ साथ में बात कर रहा हूँ किसकी, उसके आगे वाले साहब की। तो यहाँ पर इन दोनों की बात करें, ग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिक एसिड की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में सिर्फ पानी निकालूंगा क्योंकि मैं साइक्लिक एस्टर बना रहा था, सॉरी साइक्लिक एनहाइड्राइड बना रहा था। तो इसी वजह से मैंने रीजन भी बताया था कि यहाँ पर जो है हमारी इसमें 5 मेंबर बनेगी, इस वाले में 6 मेंबर बनेगी। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं पानी भी निकाल रहा हूँ, साथ में CO2 भी निकाल रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पर साइक्लिक कीटोन बना रहा हूँ। द रीजन और लॉजिक बहुत सिंपल कि यहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं 5 मेंबर्ड प्रोडक्ट को देखना है। देन 5 में भी यहाँ करूंगा 5 मेंबर्ड प्रोडक्ट, ये 6 मेंबर रिंग, ये 7 मेंबर रिंग, उसके बाद हमें नहीं पढ़ना है। अब बात करें अगर हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स की, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स की थोड़ी सी हीटिंग हमें ध्यान से देखनी थी। क्या देखना था कि इन दिस सिनेरियो यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स लगते हैं अल्फा वाले में। बीटा वाले बहुत आसान है, गामा वाले भी मोर और लेस इजी हैं। अल्फा वाले में थोड़ा सा खेल ये रहता है कि यहाँ पर आप देखिए, इसमें यहाँ पर मुझे एक और मोल लाना होता है, और उस पर्टिकुलर मोल को मैं थोड़ा सा इस ओरिएंटेशन में बना देता हूँ चेंज करके। अल्फा वाले क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज बेसिकली वो जहां पर मेरा अल्फा कार्बन हो उस पर वो जो अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जो CH के जस्ट बराबर वाला होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बस मुझे पानी निकालना है, H2O। सिमिलरली यहाँ से भी H2O, एंड अल्टीमेटली मैं इन लोगों को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक साइक्लिक एस्टर बन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सिंपल सिनेरियो हमारा रहेगा। तो इस ओरिएंटेशन में आप बनाइएगा, कुछ भी R यहाँ पर ग्रुप हो सकता है, कुछ भी ला सकते हैं, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो सकता है, दो दो R ग्रुप हो। तो उसका हिसाब किताब आपको देखना है और आराम से आप कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। एक बार मैं दिखा दूं जल्दी से, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ में CH3 CHCOOH ले लेता हूँ। दे दूसरे मोल को मैं थोड़ा सा टिल्ट ओरिएंटेशन में बनाऊंगा। अच्छा मुझे यहाँ सॉरी अल्फा वाला बनाना है, तो उसको पहले CH3 लेने देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा OH, अब ये C होगा, यहाँ पर OH, देन यहाँ पर H ही है, देन यहाँ पर C। क्या कर रहा हूँ यार, ओरिएंटेशन बनाना भूल गया, सॉरी चेंज करनी थी ना ओरिएंटेशन। सो द पॉइंट वो आई वाज मेकिंग की ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे CHOH तो अच्छा यही रहेगा।
इस पर फर्स्ट आ जाएगा, CHOH यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ हिसाब किताब है इसका। यहाँ CH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर मेरे पास ये COH आ जाएगा। एंड देन अल्टीमेटली यहाँ से हम क्या करेंगे, पानी निकाल दीजिए बस यहाँ से, ये पानी अल्टीमेटली बचे हुए को आप ज्वाइन कर दीजिए, बहुत आराम से आप यहाँ पे साइक्लिक एस्टर बना देंगे। दो पानी के मॉलिक्यूल निकले। बीटा वाले में बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे क्योंकि रेजोनेंस होगी तो आप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, सॉरी अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी बोल रहा हूँ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देन वी हैव गामा हाइड्रोक्सी एसिड, या फिर डेल्टा लिखा हुआ है, तो डेल्टा वाले में भी आई थिंक सेम होता होगा, पर हमारा जो मेन काम है डेल्टा ही लिखा हुआ है ना वैसे, शायद वीडियो लेक्चर में होता होगा। मेन हमारे सिलेबस में गामा वाले, ये तो गामा क्या है हमारे पास, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, दिस इज योर गामा कार्बन। क्योंकि ये गामा मतलब हमारे पास जो है वो लगभग लगभग काफी दूर पड़ जाता है, तो इससे जो रिंग बनती है वो हमारी 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, दैट इज अगेन साइक्लिक एस्टर बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही फॉर्म होता है। तो बस इस चीज को आप देख लीजिएगा, ये हमारी थी थोड़ी सी हीटिंग। अब देख लीजिए कितने सारे सवाल आए हुए हैं। व्हाट हैपेंस, आपने इसको हीट करा, इसको हीट करा, इसको हीट करा, और आपका आर हीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड हम बेसिकली लिख देते हैं कि हमने इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है आपके पास आ जाए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दे ऑल आर बेसिकली हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वाला ही काम करते हैं। हो सकता है P2O5 दे दें कल को, तो ये सारी चीजें आपको दे सकते हैं यहाँ पर। तो इनका यही काम है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट या उसका बॉन्ड को, हाँ डिहाइड्रेटिंग ही होगा यहाँ तो मेजरली। तो सक्सिनिक एसिड में क्या बनेगा आपको पता है कितने मेंबर की वो बनेगी, तो यहाँ पर सक्सिनिक एसिड में बहुत सिंपल से हमारे पास 5 मेंबर्ड का जो है वो साइक्लिक एस्टर बन रहा था। सही बोल रहा हूँ, साइक्लिक एस्टर ही बना है ना, या एनहाइड्राइड बनी थी, जल्दी बताओ। सर एनहाइड्राइड बनी थी, हाँ एनहाइड्राइड बनी थी, सॉरी। देन ग्लूटारिक में भी हमारे पास एनहाइड्राइड बनी थी। देन एडबिक में हमारे पास क्या बना था, कीटोन बना था। आई होप ये चीजें आपको याद हो रही होंगी। एक बार मैं चेक भी कर लूँ कभी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सक्सिनिक ये रहा, तो सक्सिनिक के केस में मेरे पास क्या बन रही है, तो सक्सिनिक के केस में आपके पास ऑब्वियसली बनने जा रही है एनहाइड्राइड, दैट इज ये वाला। तो ये सक्सिनिक एसिड का केस हो गया, तो साइक्लिक एनहाइड्राइड बन गई। देन यहाँ पर ग्लूटारिक वाले में भी हमारे पास क्या बन रही है, एनहाइड्राइड बन रही है, बिल्कुल सही बोला मैंने। देन यहाँ पर मैंने बोला कीटोन बन रहा है, सो आई वॉज करेक्ट। तो यहाँ पर हाँ, सही बोला है ना, फोर्थ वाले में, हाँ यहाँ कीटोन बन रहा है, तो यहाँ पे आप साइक्लोपेंटेनोन बना दीजिएगा। तो ये प्रोडक्ट बना दीजिएगा बहुत सिंपल से। इनकी हीटिंग अभी अभी जस्ट बात कर ली, डन डन डन। इसको देखिए आप, मेलोनिक एसिड को आपको हीट करना है, सक्सिनिक एसिड को, एडबिक एसिड को। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर मेलोनिक एसिड सिंपल सा है, यहाँ पर जो है हमारा ये 3 वाला होता है CH2 COH, इसकी हीटिंग से क्या होगा सर, इसकी हीटिंग से होगा। अच्छा यार टेम्परेचर कुछ भी लिखा हुआ दे सकते हैं, आपको बस हीटिंग वर्ड समझ में आते हैं ना, क्योंकि हाई लो के बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं, खास कोई जिक्र नहीं होता। तो हाई लो पे इतना टेंशन नहीं लेना, 300 है सर हमारा 400 था, या एक जगह 200 आ गया, तो उसको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस हीटिंग पे ध्यान देना। यहाँ से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिएगा। सक्सिनिक की अभी बात करिए, एडबिक की भी अभी बात करिए। देन यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड की। आई थिंक ये मैंने कराया था बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड थ्योरी में। शायद ये नहीं करा, तो इसको मैं अभी जस्ट करा देता हूँ इसको। हाँ अच्छा वो दिख गया। देन मेलोनिक एसिड की हमने बात कर ली है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी कार्बोक्सिलेट रेडिली ऑन हीटिंग, तो यहाँ पे मेलोनिक एसिड और बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें बताना है, हीटिंग करते हुए दिखाना है उनको। देन यहाँ पर अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो गई। अगेन देखो कितनी बार आ हुआ है। देन फॉर्मिक एसिड की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ शायद मैंने ना बताया उसका प्रोडक्ट। तो फॉर्मिक एसिड को जब भी हम हीट करते हैं तो यहाँ ये देता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके पास। आप देख लीजिए यहाँ से ये H2O दे देगा और ये CO हमारा रिमूव कर देगा। तो ये एक चीज हो गई, बाकी और कुछ तो नहीं पूछेंगे। तो ये एक हमारे थे कुछ हीटिंग से रिलेटेड सवाल। तो आई थिंक मुझे बताना है ये वाला बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड की, मैं हल्की सी यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर ये वाला भी हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगा। सो अगर मैं बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल रिएक्शन लिखना चाहूँ, सो सपोज यहाँ पर मैं बना देता हूँ अपना COH, ठीक है, तो अल्फा कार्बन ये रहा, एंड देन इसके जस्ट बराबर वाला मेरा बीटा कार्बन हो जाएगा। तो ये एक मेरा बीटा कीटो एसिड बन गया है, और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं सो इट विल फॉर्म, क्या बना देगा यहाँ पर, ये क्या बताया मैंने अभी, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। तो ये CO2 यहाँ से निकल जाएगी एंड आपके सामने एसीटोन नजर आएगा। अब यहाँ पर आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि मेलोनिक एसिड इज बेसिकली यही होता है। हाँ जी सर, ठीक है। इसको हीटिंग करने पर आपको पता ही है प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज CH2COH। सो दीज गाइज आर आस्किंग कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हम जब मेलोनिक एसिड को हीट करते हैं और या बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो वो डी कार्बोक्सिलेट क्यों हो जाता है, उसका वो रीजन जानना चाह रहा है। मुझे क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है। तो इसका रीजन अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा हमें आइडिया मैकेनिज्म का होना चाहिए। क्या होता है जब भी हम किसी बीटा कीटो एसिड को, या सेम इसी का मैकेनिज्म होगा, तो एक का मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पर आर ग्रुप ले लेता हूँ मैं इन जनरल, यहाँ पर सिनेरियो वुड बी ये सी, यहाँ पर मैं OH ले लूँ
और ये डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर जो हमारी डीकार्बोक्सिलेशन होती है ना, वो वाया ट्रांजिशन स्टेट होती है, वो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, आपको पता है CO2 मुझे कहीं ना कहीं रिमूव करनी है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आनी चाहिए कि ये बॉन्ड कहीं ना कहीं यहाँ शिफ्ट हो रही होगी, तभी CO2 निकलेगी। सिमिलरली ये वाली जो बॉन्ड है ये कहीं ना कहीं यहाँ शिफ्ट हो रही होगी, ठीक है। ये चीज आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ जो चीज आपको, क्योंकि मुझे CO2 निकालनी है अल्टीमेटली, तो मेरा सिनेरियो क्या बनेगा। तो यहाँ पर R रहेगा, ये मैं इसको मैं थोड़ा सा अभी एज इट इज रखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ क्या होगा। देन यहाँ पर दो बॉन्ड आने के चांसेस है, अगर मुझे CO2 निकालनी है तो CO2 निकल जाएगी। साथ में ये एक हाइड्रोजन बचा है, ये क्या करेगा, यहाँ पर इनिशियली इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना बना रहा, इनिशियली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है इनके बीच में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब हम हीट करते हैं तो वो फर्दर स्ट्रॉन्ग होने लगती है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाता है एक, और ये वाला बॉन्ड अल्टीमेटली यहाँ शिफ्ट होता है। तो यहाँ जो हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेट या एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है, दैट अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड, सॉरी कीटोन, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड अल्टीमेटली हमारी डीकार्बोक्सिलेशन फैसिलिटेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको रीजन में यही बताना होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बना के आप दिखा दीजिएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर बना दूं, जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, ताकि आप एग्जाम में उसी को दिखा दीजिएगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग वाला हिसाब दिखा देता हूँ ना। देन ये O, ये हाइड्रोजन, तो पहले मैं यहाँ पर ये बनाती। अब देखिएगा कौन कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर मैं BB और BF के फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ। BB स्टैंड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, BF स्टैंड फॉर बॉन्ड फॉर्मिंग। ये बता देना, हाँ यही होता है। CO, यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पहले मैं इस बॉन्ड को थोड़ा लूज करके बनाऊं। तो ये हमारा जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। अब बॉन्ड कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बन रहा है। तो 3 बॉन्ड टूट रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ये है आपकी एक्चुअल ट्रांजिशन स्टेट जो यहाँ पर बनेगी। सेम चीज आप चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड या हमारा जो मैलोनिक एसिड है उसके लिए भी आप दिखा सकते हैं, दैट इज समवॉट लाइक दिस। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर दिखाना चाहूँ कि डीकार्बोक्सिलेशन कितनी फैसिलिटेट क्यों हो जाती है, जब हमारा एक ही कार्बन पर वो होता है CO2 ग्रुप। तो कहीं ना कहीं उसका भी यही सिंपल लॉजिक आपको दिखाना है। जैसे मैं किसी भी एक CO2 को निकाल सकता हूँ, ये हाइड्रोजन होगी, यहाँ पर ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, अल्टीमेटली इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और आपको एक कीटो फॉर्म दिखेगी, सॉरी इनॉल फॉर्म दिखेगी, दैट विल अल्टीमेटली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फॉर्म, विच इज अगेन आवर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फॉर्म आपकी बनेगी आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर आपको CH2 है ना, CH3COH मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट था फर्दर, जो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऐड कर दिया। तो जो बचा हुआ था, और एक ही बार सवाल आया, तो बहुत ज्यादा लेस चांसेस है कि ये वाला सवाल आपके एग्जाम में। बाकी जो पीछे नॉर्मल वाले, जो नॉर्मल ट्रेंड है, जो थ्योरी में भी डिस्कशन रहा है, उसी के अबाउट कुछ ना कुछ सवाल बनने के चांसेस हैं, और अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड, इन सभी के बारे में। तो ये कुछ जनरल इजी वाली चीजें थी, आपको पता है ये इजी ही है, ये बाकी सबको लगी रहेंगी। डिफिकल्ट जो इसमें बन सकता था वो सब कुछ हमने देख लिया है ऑलरेडी। हाँ, कुछ मिसलेनियस सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए। बस मैं दिखा दूंगी इस टाइप के सवाल आए हुए हैं, ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड हो गया। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का ट्रीटमेंट आपको पता है, यहाँ एक एल्कोहलिक एसियन से करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेंजोइन कंडेंसेशन है वो हमारी। देन हाइड्राजीन, यहाँ पर आपको पता है ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाइड्राजीन से NH2 इज योर हाइड्राजीन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको दिखा दूं मैं हल्का सा, ये आपका बेंजल्डिहाइड आएगा, इससे आप रिएक्शन कराएंगे किसकी, दिस इज योर क्या, हाइड्राजीन की। पहले प्रोटोनेशन होगी, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, फिर आपको पता है फॉलोड बाय जो भी चीज़ होंगी वो आपको अच्छे से पता है, हीटिंग वगैरह करते हैं, फिर यहाँ से हमारे पास पानी निकल जाता है, तो ये होगा। देन यहाँ पर अगेन क्या है, अच्छा यहाँ पर अगेन सेम चीज़ है। इस बार उन्होंने पूछ लिया कि हाइड्रोक्सिल अमीन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। तो ये आप बता दीजिएगा कि आपको पता होगा कि हाइड्रोक्सिल अमीन को हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में क्यों लेते हैं। दैट इज, उसका रीजन वही है ना, जो भी कि ये सॉल्ट होती है, उसको प्रैक्टिकल में आपको याद होगा कि हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड से आपने प्रिपरेशन करी होगी। फिर आप सोडियम एसिटेट लेते हैं, ताकि ये जो सोडियम एसिटेट है अल्टीमेटली ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारा कहीं ना कहीं H+ भी फिर वहीं से निकल जाता है, इस एसिटिक एसिड से H+ आ जाता है, और हमें बेसिक मीडियम प्रोवाइड हो जाता है। तो ये जो सोडियम एसिटेट है, दिस इज दैट इज योर CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये क्योंकि हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड जो है हमारे पास, हाइड्रोक्सिलामीन इज ये यही होता है ना, इस फॉर्म में होती है। सबसे पहले यहाँ पर ये और ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और आपके सामने CH3COOH
और NaCl बना देते हैं, तो यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज हो गया साथ साथ HCl वाला हिसाब किताब, और ये जो है ये इसी हमारा एक वीक एसिड बन जाता है। द मोमेंट ये वीक एसिड बना तो हमें जो पीएच चाहिए दैट इज रिक्वायर्ड पीएच इज अबाउट 4 से 5, तो वो हमें जो है वो वीक एसिड ही प्रोवाइड करेगा। तो ये फिर हमारा वीक एसिड जो है वो जो हमारी पीएच है, जो हमारी ऑप्टिमम पीएच है 4 से 5 वाली, वो हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी रीजनिंग हो जाएगी। बाकी आप इसका मैकेनिज्म वगैरह लिखना है वो तो आप सिंपली लिख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल में भी आई होप ये जरूर करवाया होगा सभी की, प्रैक्टिकल फाइल में ये रिएक्शन होगी। देन यहाँ पर अगर देखो तो ये कुछ मिसलेनियस सवाल नहीं है, बाकी पता नहीं सिलेबस में नहीं, बट एल्डिहाइड वगैरह था तो मैंने कहा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है एक ऐसा रिएजेंट जिससे ये दोनों लोग सिमिलरली रिएक्ट करेंगे, तो आप बता दीजिए, कुछ भी बता सकते हैं, दैट इज आप बता दीजिए टॉलेंस रिएजेंट बता दीजिए, ठीक है। और एक बताना है आपको जिससे डिफरेंटली करें, तो डिफरेंट वाले में आप बता दीजिए कि फेलिंग से जो है वो हमारा नहीं करेगा, कौन सा, एरोमेटिक वाला, और ये एसिडल्डिहाइड कर जाएगा। तो ये आप चाहें तो ये बता सकते हैं, और ये 2.75 मार्क्स का, तो मतलब अब तो लेस चांसेस है इस टाइप का आने की। और आप क्या बता सकते हैं, और आप खास तो कोई चीज़ नहीं बता सकते। हाँ, यही मेरे हिसाब से यही चाहते होंगे बताना कि आपको टेस्ट पता है या नहीं, तो ये हमारे टेस्ट होते हैं। अच्छा, फेलिंग का मैं बता दूं, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट ये होते हैं हमारे, ये दोनों टेस्ट हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड, नो कीटोन नो एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये हमारे सारे एल्डिहाइड्स देते हैं, और नो कीटोन, कोई भी कीटोन नहीं देता टोलेंस। तो यहाँ पर ये हो गया। देन यहाँ पर हम बात करें तो इस, अच्छा ये जो सवाल है ये हम कर चुके हैं सर, कैसे, आपने सेमी कार्बोहाइड्रेट तो बताया नहीं क्या होता है सर, एसीटोन से क्या होगा, मतलब सर ये क्या हो गया। तो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हमारी जो अमोनिया डेरिवेटिव है वहां पर क्यों हमें ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है। ज्यादा पीएच अगर हम लेंगे, ज्यादा, सॉरी यहाँ पर ये बात करें कम पीएच की, अगर हमने एसिडिक मीडियम ले लिया मतलब पीएच कम कर दी, तो उसके नुकसानात के बारे में ये जानना चाह रहे हैं, जो आपको पता है क्योंकि ये एक अमोनिया डेरिवेटिव है। ये क्या हो जाएगा, ये खुद ही प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये अटैक कैसे करेगा ये मैं बता चुका हूँ। आप लोग इस सवाल को ट्राई करिएगा, इस पर लिख के दिखाइएगा, सेमी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि वो अगर हमने हाई एसिडिक मीडियम लिया तो उसी का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट विल गेट प्रोटोनेटेड। तो ये चीज आपको यहाँ पर बतानी होगी। देन यहाँ पर मैं बात करूँ, एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन। यहाँ पर हमने बात कर रखी है कि दिस इज योर एसीटोन, कैसीटोन ये आपका एसीटोन आ गया, दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर दो लोग हैं जो प्लस आई दे रहे हैं, ये साहब भी प्लस आई दे रहे हैं, ये साहब भी प्लस आई दे रहे हैं, वेराज यहाँ पर सिर्फ ये साहब प्लस आई दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ होगा डेल पॉजिटिव, यहाँ पर होगा डेल नेगेटिव। तो ये जो प्लस आई है इस पर्टिकुलर डेल पॉजिटिव को कम कर देगा। द मोमेंट डेल पॉजिटिव हमारा कम हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम, और न्यूक्लियोफाइल कहेगा भाई मैं तो नहीं आ रहा तुम्हारे पास, तुम तो ढंग के इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं हो। ये साहब तो हाँ ठीक ठाक है ढंग के इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा प्लस आई दे रहा है, तो ये कहेगा कि भाई मैं इस साइड पर अटैक करना चाहूंगा। सो दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फास्ट देगा। तो आई होप ये क्लियर होगा, मैंने रिवाइज भी करा दिया। देन ये सारे के सारे कन्वर्जन हम लोग देख ही रखे हैं, तो इसको बात करने की जरूरत नहीं है। अब बात ये कह रहे हैं कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो एक ऑब्वियसली आप टॉलेंस इज वन ऑफ दैट गाय जिससे आप कर सकते हैं। टॉलेंस आप दिखा दीजिएगा कि एसीटोन करेगा नहीं, एसिटाल्डिहाइड कर जाएगा। देन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाउ कैन डिफरेंस बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, में उसकी बात मैंने कर ली, आप लिख दीजिएगा कि ये टॉलेंस तो दोनों ही देंगे, फेलिंग से एक देगा, तो फेलिंग से आप दिखा सकते हैं चाहे तो। देन यहाँ पर अगर बात करें इनऑल फॉर्म, भाई बहुत बार बात कर ली तो सवाल काफी बार आया हुआ है वाला, बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर क्यों एसिडिक एसिड से, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में जो जहां पर हमने एसिडिक कैरेक्टर की बात करी थी वहां पर डिटेल में बात कर ली कि बेंजोइक एसिड में रेजोनेंस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो होती है, बट साथ साथ वहां पर बेंजीन रिंग भी हमारी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होती है। बेंजीन रिंग जो होती है वो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होती है, वेराज एसिडिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं होता। मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड की बात करूं तो ये हमारे मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड में हमने बात करी थी कि मैलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू फ्यूमेरिक एसिड, बिकॉज जो उसका फर्स्ट H प्लस है वो जल्दी लूज हो जाता है। दिस इज योर मैलिक एसिड, दिस इज योर फ्यूमेरिक एसिड। जैसे ही ये पहला H प्लस जल्दी लूज हो जाता है तो इसको मैं अगर मैं अल्टीमेट इस फॉर्म में बनाऊं, दैट इज यहाँ पर CO नेगेटिव आ जाएगा और ये CO हो जाएगा। दिस इज द फॉर्म जो बनती है आपकी पहले H प्लस लूज करने के बाद, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज बीइंग स्टेबलाइज्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई हमने बोला कि जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो मैलिक एसिड का ज्यादा होता है, वो जल्दी लूज कर जाता है, वेरा सेकंड वाले में मुश्किल से करता है, क्योंकि अब सेकंड वाला जो हाइड्रोजन है वो साहब बना चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑब्वियसली बोलेगा भाई मैं तो नहीं जा रहा, वेरा फ्यूमेरिक एसिड में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा। आई होप ये चीज आपको पता होगी, हमारे सिलेबस में नहीं है। देन यहाँ पर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये जो है एसिटाइ हमारा जो एसीटोन है वो हम गिरगनाट से क्यों नहीं बना सकते, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहीं पर समझा दूं कि अगर ये रही मेरी एसिड क्लोराइड, इसकी मैं अगर रिएक्शन गिरगनाट रीजन से कराऊं, फॉर एग्जांपल CH3 MgCl से, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव का गेम होगा सारा। हाँ जी सर, ये डेल पॉजिटिव अटैक करवाया मैंने, क्या होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर बाउंड ऊपर आएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तो कम बैक हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये प्रोडक्ट पता होगा, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बट जैसे ये प्रोडक्ट बना इससे होगा क्या सर, इससे ये होगा कि
यहाँ पर ये प्लस आई वाला इंसान है, यहाँ पर भी ये प्लस आई वाला इंसान है। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि ये जो एसिड एसिड वो सॉरी एसिड क्लोराइड था, या एसाइल क्लोराइड बोलना चाहे, एसिटाइल क्लोराइड बोलना चाहे, एसिटाइल क्लोराइड में जो है वो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एसीटोन, बिकॉज यहाँ पर ये एक तो माइनस आई वाला है, कम से कम ये प्लस आई वाला था, ठीक है। अब ये लेस रिएक्टिव हुआ, बट ग्रिग्नार्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव, बहुत खतरनाक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये कहता है भाई आप थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी कम कर दो ना, आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोबारा जाएगा, दोबारा अटैक करेगा, और मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ, ये क्या करेगा, टर्शरी अल्कोहल बना देगा। इसको मतलब नहीं है कि आप इसकी आप सामने वाले की रिएक्टिविटी कम कर दो। वेरएज ये जो हमारे हैं डाई एल्काइल कैडमियम, ये शरीफ सा होता है, इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती। सो दैट्स वाई जैसे ही मैं इन दोनों की रिएक्शन करवाऊंगा आपस में, तो यहाँ पर मुझे एसीटोन मिल जाता है। अब एसीटोन की रिएक्टिविटी कम है, आप सभी को पता है किससे, इस एसिड क्लोराइड से, ठीक है। तो एसीटोन की रिएक्टिविटी कम है, तो ये कहता है नहीं नहीं मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ज्यादा रिएक्टिव वाला चाहिए, क्योंकि ये खुद लेस रिएक्टिव है। तो ये अगर लेस रिएक्टिव है तो इसको सामने वाला चाहिए मोर रिएक्टिव, वेरा जो इंसान मोर रिएक्टिव है उसको लेस रिएक्टिव भी चलेगा। आई होप आप ये एनालॉजी समझ पा रहे होंगे। तो ग्रिग्नार्ड का जब भी कुछ आपको सवाल है कि यार हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड कुछ भी चीज आ जाए, तो याद रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सेम गोज फॉर रिफॉर्मेट्स की में भी हम आएगा एक सवाल, वहां पर भी देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रीजन वहां हम क्यों यूज नहीं कर रहे होते। देन इसको सभी लोग जानते हैं, आई थिंक पर्किंस रिएक्शन है, इसका नाम बच्चा बच्चा जानता होगा। यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो आई थिंक इससे रिलेटेड मुझे किसी ने सवाल भी भेजा था कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन क्या होगी। तो आई होप काफी लोग पहचान चुके होंगे किस टाइप की रिएक्शन है, बिकॉज लास्ट लेक्चर या पता नहीं इसी में करी होगी, कहीं ना कहीं बात कर रखी है हमने माइकल एडिशन की। माइकल एडिशन में मैंने बात करी थी कि हमारे जो भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होते हैं, जो भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होते हैं, वो कौन सी वो शो करते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। दे शो 1,4 एडिशन, है ना। हाँ, 1,2 हमारे स्ट्रॉन्ग वाले करते हैं, और ये हमारे 1,4 एडिशन शो करेंगे। तो यहाँ पर अटैक हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मैं अगर प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो मैं पॉज करके पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ उसका। सो आई थिंक यही अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, आई होप। एंड देन यहाँ पे ETOH तो हम ले ही रहे हैं साथ में, और ये हमने हाइड्रोजन लूज भी करा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और मे भी अगर यहाँ टोटोमेरिज्म होगी तो हो जाएगी, बट आई थिंक ये वाला ही हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो आई होप एक बार आप चेक कर लीजिएगा माइकल एडिशन, अगर आपके टीचर्स वगैरह ने नोट्स में कुछ करवाओ तो इसका आई थिंक यही आंसर आना चाहिए, माइकल एडिशन है। देन यहाँ पर बात करें, ये हम देख चुके हैं कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूँ तो यार ये तो बहुत आसान है, आप इसको बेंजोइक एसिड को NaOH से रिएक्शन करा दीजिए, या NaOH से नहीं चाहे तो आप NaCO3 से करवा दीजिए, बेंजोइक एसिड कर जाएगा, ये नहीं करेगा। इथेनॉल और प्रोपेनॉल को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आप यूज करिए आयोडोफॉर्म। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्यों मैंने आयोडोफॉर्म बोला, बिकॉज एक है CHO CH3 और दूसरा है CH3CH2CHO। तो आयोडोफॉर्म में मुझे अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा, और ये आयोडोफॉर्म बना लेगा। देन फिनॉल और बेंजोइक एसिड को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप NaCO3 लीजिए, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वीक एसिड। तो जबकि बेंजोइक एसिड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, वेराज फिनॉल रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी शायद आई डोंट थिंक ये काम का। ये हमने कर लिया, बहुत बार बात कर ली, इसकी भी बात मैंने कर ली। इथाइल आयोडाइड, वहां पर हमने मिथाइल आयोडाइड लिया था, यहाँ पर बस हमने मिथाइल सॉरी वहां पर मिथाइल लिया, यहाँ पर इथाइल आ गया। तो सेम ही चीज है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इथाइल एसिटेट में से आप H+ निकाल लीजिए, फिर उसको जो है वो C2H5 है ये, इससे यहाँ पर जो है वो अटैक करा दीजिएगा बस, और ये बाहर हो जाएगा। सिंपल से आपको करना है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें, ये क्या चीज आ गई, टेस्ट इन्वॉल्व, इनको डिस्टिंग्विश करना है तो बेंजाइल अल्कोहल, वैसे आई डोंट थिंक ये अल्कोहल वाले सिलेबस में होगा। एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन के बारे में अभी अभी जस्ट बताया, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है। तो कीटोन को आप करा, इन दोनों को आप रिएक्ट करा दीजिए टोलेंस से, तो टोलेंस से सिर्फ ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। ये वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। देन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, तो प्रोपेनल बना दूं मैं सबसे पहले, दिस इज माय प्रोपेनल। अब ये बोल रहे हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल आ गया, ठीक है। वेरस हमारे पास एक इन्होंने बताया 2 मिथाइल प्रोपेनल, ठीक है। तो मैं बात करूं, दिस इज माय अल्फा कार्बन, क्योंकि कैनिजारो की बात हो रही, दिस इज माय अल्फा कार्बन, इस अल्फे पर एक हाइड्रोजन है। तो ये कह रहे हैं कि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल ये मुझे कैनिजारो रिएक्शन देगा। हाँ जी बिल्कुल देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो एक मोल इसका जो है वो आप करा दीजिएगा ऑक्सीडाइज, सिमिलरली जो दूसरा मोल है उसको आप रिड्यूस करा दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कैनिजारो कराने जाएंगे तो यहाँ कोई कैनिजारो नहीं होगी। इसका रीजन बच्चा बच्चा बता सकता है। कैसे बता सकता है सर, आप कैसी बात करना है भाई? कैनिजारो होती किन के लिए, सबसे पहले मुझे आप ये बता दी सर। कैनिजारो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, 0 हो, पर यहाँ तो सर एक है, तो बस हो गया, आपको मिल गया आपका आंसर। तो आई होप आप सभी को आंसर समझ आएगा कि यहाँ पर हमारी एल्डोल कंडेंसेशन होगी और यहाँ पर एल्डोल नहीं होगी, कैनिजारो होगी, बिकॉज ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। कितना सिंपल रीजन था। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्साइम नहीं बनाते, जबकि उनके पास क्या है, CO ग्रुप है। बिल्कुल सही बात है भाई, पॉइंट की बात आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये हमारा था इन जनरल एक रहता है, ये जो है ऑक्साइम बना रहा है,
वेरएज यहाँ पर ये ग्रुप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे मैं इसको सिमिलरली एसिड क्लोराइड से एनालॉगस करके दिखाना चाहूंगा, एक ऑप्शन ये हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो OH है, इस OH का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आर होता है। अब देखिएगा आपको, अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल है, उस न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करवाना है तो वो देखेगा ना यहाँ पर डेल पॉजिटिव बढ़िया हो, यहाँ पे डेल नेगेटिव बढ़िया हो, वही यही जाएगा। अब यहाँ पर ये बॉन्ड ऊपर की तरफ खींच रही है, पर ड्यू टू दिस रेजोनेंस आप देखिएगा, ये आई थिंक हाँ, ये जो जब आपको याद होगा जब मैं बेंजल्डिहाइड बता रहा था, तो बेंजल्डिहाइड के केस में ही मैंने कुछ ऐसा सिनेरियो आपके सामने दिखाया था, जिससे मैंने बताया था कि ड्यू टू दिस रीजन यहाँ जो बेंजल्डिहाइड है वो बहुत बेकार रिएक्शन शो करता है, उसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छा यहाँ मैंने पॉजिटिव शायद गलत लगा दिया, हाँ यहाँ गलत लगा दिया पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना ऑक्सीजन के और यहाँ पर एक है, तो ये हमारा सिनेरियो हो जाता है। तो ये जो डेल पॉजिटिव था ये एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, ये काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, आप बताइएगा बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, या बताइए बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर ऑफ OH क्या करता है, हमारा जो यहाँ पे क्या है लोन पेयर है, जिसकी वजह से रेजोनेंस हो जाती है। तो ये कीवर्ड्स आपके आंसर में जरूर होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी या इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये कीवर्ड्स आपके आंसर में होंगे तो आपको पूरे वो मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई आप बोलिएगा ड्यू टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई हमारा ऑक्साइम फॉर्मेशन भी हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप है, तो अल्टीमेटली वो भी नहीं होगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। देन यहाँ पर बात करें अगेन, आई थिंक ये सेम सवाल ही है कि कीटोन को हम क्यों नहीं बना सकते फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेयर एज इन साहब को इस हिसाब से बना सकते हैं, दैट इज डायल कैलकेडमियम या R2COL। तो रीजन सिंपल वही है कि ये साहब बहुत खतरनाक रिएक्टिव होते हैं, मौका मिलेगा छोड़ते नहीं, कीटोन बनते ही कहते हैं बेटा आओ मैं तुम्हें अल्कोहल में तब्दील कर दूं, तो ये अल्कोहल बना देते हैं उसको, ठीक है, ये रीजन है इसका। यहाँ पे हम बात करें रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में, मैग्नीशियम शुड नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ जिंक। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन इज योर दिस, और हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, अगर मुझे याद है, ये यहाँ पर कोई भी एस्टर लगा दिया, मान लेते हैं मैं ET लगा दूं, देन अल्फा एलो एस्टर, यही होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही होता है ना हमारा रिफॉर्मेट्स की का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जिंक यूज करते हैं, तो जिंक यूज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ सिनेरियो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। नाउ दीज गाइज आर सेइंग कि व्हाई डोंट वी यूज मैग्नीशियम, आइए समझते हैं। तो आप सभी को रिएक्शन तो अल्टीमेटली पता ही होगी कि हिसाब क्या होता है, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ ये CH2 था, ये मेरे हिसाब से आप सभी को प्रोडक्ट पता होगा क्या होता है, आई होप सो, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। तो ये मेरा रिएक्टेंट होता है, ये मेरा अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है आफ्टर, क्योंकि यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होता है, ये यहाँ अटैक होता है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, देन हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, H3O पॉजिटिव या एसिड का एडिशन कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो हम पानी डालते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा यहाँ जो है OH बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड लिया होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड लिया होता तो इसी के जैसा एक और कंपाउंड, मतलब ये तो होंगे ऑब्वियसली बीकर में, तो मेरे पास क्या एक इस तरीके का कंपाउंड मौजूद होगा अगर मैंने ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया, अगर मैंने मैग्नीशियम लिया, अगर मैं जिंक लूंगा तो ऑब्वियसली ये वाला प्रेजेंट होगा साहब। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लूं या मैग्नीशियम ले लूं तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड मौजूद होगा, हाँ। तो ड्यू टू दिस, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में अभी अभी जस्ट एक बात बताइए कि मैंने, ये साहब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, डेल पॉजिटिव यहाँ डेल नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, जैसे ये प्रोडक्ट बना ना, कहेगा आओ जी एक और युद्ध पर चले, और यहाँ अटैक करा देगा इसके एस्टर ग्रुप पे। तो ये एस्टर को भी नहीं छोड़ेगा, भाई एस्टर आप मान लिया आप लेस रिएक्टिव हो, आपका ये लोन पेयर मदद कर रहा है आपकी किस चीज में, दैट इज रेजोनेंस में, आपकी रिएक्टिविटी कम करा रहा है, पर मेरे सामने कोई बात नहीं चलेगी, मैं ग्रिग्नार्ड हूँ, आई एम द किंग, जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। तो यहाँ के गुंडे जो हैं वो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या मैग्नीशियम साहब होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप बिल्कुल पीछे हट जाओ, आपकी रिएक्टिविटी कम है, कोई परेशानी नहीं है मुझे, मेरी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये आपके लिए परेशानी है, वो ऐसे बोलते हैं और वहां पर अटैक करा देते हैं। तो बट अगर मेरे पास यहाँ जिंक होगा तो ये जो है जिंक वाला कम होता है रिएक्टिव, क्यों होता है, अच्छा ये भी बता दूं, क्योंकि मैग्नीशियम है काफी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डेल नेगेटिव ज्यादा आएगा। आप इसको भी रीजनिंग में लिख देंगे ना, मजा आ जाएगा टीचर को, मतलब जो समझ के करते होंगे, जो खुद भी टीचर होगा, मतलब जो बढ़िया टीचर होंगे उनको मजा आ जाएगा कि वो, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी इसको रिलेट कर दोगे, जिंक है उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, जिसकी वजह से यहाँ जो डेल पॉजिटिव है जिंक के केस में कम आएगा, मैग्नीशियम के केस में ज्यादा आएगा। अगर मैग्नीशियम के केस में यहाँ ज्यादा है दैट मींस ये खतरनाक न्यूक्लियोफाइल है, नहीं बस यही रीजन है। आई होप आपको समझ में आएगा, बढ़ते हैं आगे। इसकी बात हमने बहुत बार कर लिया, अब मैं यहाँ नहीं करूंगा। इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये बात कर रहे हैं पैरा मिथाइल डायमिनो बेंजोल्डेट, तो यहाँ पर मैं इसका जल्दी से स्ट्रक्चर बनाऊं, तो यहाँ पर आप देखें तो पैरा पर मुझे लगाना है डाई मिथाइल अमीनो, तो ये मेरा आ गया, तैयार हो गया। ये बोल रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन क्यों नहीं देता, इसका लॉजिक सिंपल है, बिकॉज यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है तो देना चाहिए आइडियली, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग प्लस आर, इसके स्ट्रॉन्ग प्लस आर की वजह से यहाँ पर ये
कैनिज़ेरो नहीं देते। सर उससे प्लस आर से क्या लेने देना है बेटा, प्लस आर से बहुत कुछ लेने देना है, क्योंकि आपके फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैनिज़ेरो में क्या होता है, आपका जो है वो ओएच का अटैक और होता है ना बेटा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा होता है, तो बहुत कुछ मैटर करता है। तो आप न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक ही नहीं कर पाए तो मतलब आप कैसे कराओगे। सो दैट्स वाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लस आर ऑफ दिस आप दिखा दीजिएगा, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। जहां पर भी कुछ सिनेरियो है ना, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर कहीं से भी बन रहा हो भाई जरूर बनाइएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर जितने आप दिखाएंगे ना टीचर को उतनी ज्यादा आसानी होगी लिखने के कंपैरेटिवली। आप स्ट्रक्चर ज्यादा बनाइए, लिखिए थोड़ा कम, स्ट्रक्चरल पार्ट ज्यादा करिए। और स्ट्रक्चर की एक और चीज होती है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊं तो आप पेज ज्यादा भर देते हैं। द मोमेंट आपने पेज भरे आपका आंसर लेंथी हो गया, और आपको पता ही है डीओ इज ऑल अबाउट शीट भरो। सुना ही होगा आपने ये बात कि बस शीट भर के आनी है। तो आप स्ट्रक्चरल वाले पार्ट पर फोकस रखिए, साफ सुथरे स्ट्रक्चर बनाइए, थोड़ी बहुत कम रीजनिंग कीजिए। आई होप आपको मार्क्स भी बढ़िया मिलेंगे। और मैं भी अगर एज अ टीचर या कोई भी एज अ टीचर चेक कर रहा होगा ना, वो देखा कि यार अगर इसको स्ट्रक्चर आते हैं, मतलब इसको मेन कंसेप्ट वाला पार्ट तो आता है। अब लिखने में 19-20 हो पाया, हो सकता है कहीं इंग्लिश में लैग कर जाए, कुछ इज़-एम-आर में गलती कर जाए, मतलब बेसिक इंग्लिश में, तो वो फिर मैटर नहीं करेगा इतना। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का रीजन आप सभी को पता है। यहाँ पर मैं हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म आपके सामने दिखा दूं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का सिंपल मैकेनिज्म था। यहाँ पर इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, आई थिंक यही एक चीज है जो रिवीजन से रह गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि पानी है, पानी का अटैक हो जाता है, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, आपका सिनेरियो ये हो जाता है। अल्टीमेटली यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा H होता है, यहाँ से -H+ हो के +H+ हो जाता है, ये उड़ के यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर उड़ के आया, ये मैंने ओ आर कहाँ लिख रखा है मैंने, अच्छा सॉरी, ये वाला उड़ के इस पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये उड़ के ये वाला इसको उड़ के यहाँ गया, एंड अल्टीमेटली ये लूज हो गया और इसका कम बैक हो गया, तो आपके सामने एसिड बन जाता है। बट क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो ये है कि यहाँ तो एसिड बन गया, बट हम बोल रहे हैं कि बेसिक मीडियम में क्यों प्रेफर है, तो उसको देख लेते हैं। तो बेसिक मीडियम का सिंपल मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला। डायरेक्टली यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, इधर आए, लात मार के बाहर करी OR नेगेटिव को, बट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर NaOH था या बेसिक मीडियम था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ लूज कर देता है। द मोमेंट इसने H+ लूज करा, इसने कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट बना ली, जिसको मैं कार्बोक्सिलेट आयन के नाम से भी जानता हूँ। ड्यू टू दिस यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और साहब क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस की तो आप बात ही मत करिए, जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो वहां पर जो बात आती है क्वालिटी की वो अलग होती है। वेयर एज एसिडिक मीडियम में मैं आप सभी को दिखा दूं, ये वाला स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि एसिड है, सॉल्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? इन दोनों स्ट्रक्चर को आंखों से देख के बताइए, क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं सर, अलग है। यहाँ पर चार्ज आ गया, पीछे यहाँ पर जो है न्यूट्रल है, ये वाला चार्ज है। तो क्या ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे? नहीं सर, क्वालिटी वाइज तो अच्छे नहीं। यहाँ वाले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पर देखिए आप, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही, बस ऊपर नीचे ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पर। तो आई होप आपको इसका रीजन समझ में आएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से बनती है। तो यहाँ पर एल्कलाइन, हाइड्रोलिसिस और एसिडिक में भी हमने रिविजन कर लिया, इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक इसको अब करने की जरूरत है। क्यों बताइएगा तो आप बता दीजिएगा कि भाई एसीटोन का सिंपल सा ये सिनेरियो है, और एसिटाइल एसीटोन का सिनेरियो जो है वो ये रहता है कि यहाँ पर भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। दैट्स वाई इसका जो है इनऑल कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है। मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसकी अब नीड होगी। इस कंडीशन पर आप, इस लेवल पर आप पहुंच चुके होंगे कि ये वाले सवाल तो मतलब आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे। सो जाते जाते मैंने सोचा यहाँ पर कुछ मुझे कन्वर्जन भी नजर आ रहे थे जो बेसिक से थे, तो मैंने कहा उन पर भी मतलब दिख रहे हैं तो चलो इनको भी करा ही देते हैं। वैसे पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, एग्जैक्ट रेलेवेंट तो नहीं थे, बट हाँ करा देते हैं क्योंकि लग रहा है कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनाइल है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला कन्वर्जन एज पर द सिलेबस हमारा बेंजोइक एसिड से मुझे बनाना है एसिटोफिनॉन, और एसिटोफिनॉन इज दिस गाय, ये होता है ना एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोचना है हमें कि किस तरीके से हम इस एसिटोफिनॉन को बनाएंगे, ये सारा हमारा यहाँ पर काम रहेगा सबसे पहले कन्वर्जन में। देन उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपेनल है, इस प्रोपेनल से हमें बनाना है क्या, प्रोपेन टू ऑल, ये हमें सोचना होगा। यहाँ पर भी आई थिंक एक ही कन्वर्जन है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ इसको कैसे मैं सोचूंगा, तो मेरे हिसाब से एक आधी तरीका है। सबसे पहले तो मैं इसको LiLH4 से रिड्यूस करा दूंगा अल्कोहल में। ठीक है जी, द मोमेंट मैंने इसको रिड्यूस करा दिया उसके बाद मैं इसकी हाइड्रेशन करा दूंगा इन ऑर्डर टू मेक इट एल्कीन, एंड देन अल्टीमेटली अगेन मैं यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर कर दूंगा इन ऑर्डर टू मेक इट एज दिस पर्टिकुलर अल्कोहल। मेरे हिसाब से यही रहना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, दीज गाइज आर सेइंग एसिटिल्डिहाइड टू एंड एसिटोफिनोन को हमें अच्छा यहाँ पे विजिबल टेस्ट बताने। तो अगर मुझे इन लोगों को डिफरेंशिएट करना है, जैसे कि CH3CHO एंड एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन इज योर दिस, तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो वो यहाँ पर मैं टॉलेंस यूज कर लूंगा, टॉलेंस टेस्ट यूज करूंगा। देन बेंजोइक एसिड एंड पैराक्रिसोल को अगर मुझे यूज करना है, तो पैराक्रिसोल इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज दिस पर्सन, दिस इज योर पैराक्रिसोल। अगर आपको क्या करना है, बेंजोइक एसिड को, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको टेस्ट देखना है। एक बेंजोइक एसिड आपको पता है वो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आपको इनको डिस्टिंग्विश करना है तो यू विल रिएक्ट
देम विद NaHCO3, क्योंकि फिनॉल ग्रुप उससे रिएक्ट नहीं करता, किससे, NaHCO3 से, वेयर एज बेंजोइक एसिड कर जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे एक दो कन्वर्जन होगा। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे ये भी कुछ कन्वर्जन है, इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था कि प्रोपेनोइक एसिड से मुझे लैक्टिक एसिड बनाना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट या गुड कन्वर्जन जो पूछने के चांसेस हैं। तो लैक्टिक एसिड इज योर दिस। तो यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो इसके लिए बहुत प्यारी एग्जाम्पल जो हमने पढ़ी है, HVZ रिएक्शन, आई होप आप सभी को याद होगी। यहाँ पर उसका हम यूज करेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप हो जाएगा जहां पर मेरी HVZ यूज हुई, एंड देन अल्टीमेटली मैं यहाँ पर एक्वस की वजह से करूंगा। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो कॉर्नर्स बचे हुए थे, उन कॉर्नर्स को भी यहाँ पर मैं फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी छोटी से मोटी चीज ना रह जाए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोपेनल है, इससे मुझे बनाना है ब्यूटेन टू ऑल, सॉरी क्या करूँ मैं, तो बहुत आसानी है। तो यार मतलब देखते ही हो जाएगा। इसमें तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करा दीजिए, CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव का गेम है सारा, सिंपल सा। ये यहाँ पर हो गया। देन इसके बाद वी हैव फिनाइल एसिटल्डिहाइड, तो फिनाइल एसिटामाइड, तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड तो यहीं पर बना लेता हूँ ना, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड इज दिस इंसान, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है फिनाइल एसिटामाइड में, तो दैट इज दिस गाय। इसको कैसे करूंगा, सिंपल सा यार, इसको मैं सबसे पहले फिनाइल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दूंगा ऑक्सीडेशन से। तो PCC या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 वगैरह ले लीजिए, ये सब हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे PHCH2COH में। देन व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली रिएक्ट इट विद अमोनिया, और फर्दर आप हीट कर दीजिए, तो आपके सामने अमाइड बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद, आप देख सकते हैं, अमोनिया के साथ फॉलोड बाय हीटिंग आपको अमाइड देता है। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। देन इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज अगेन थोड़ा सा लंबा है बट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं यहाँ पर कैरी ऑन करना चाहूँ, तो सबसे पहले मैं LiLH4 से इसको रिड्यूस कराना चाहूंगा इन एल्कोहल, तो CH3CH2OH बना दिया। फिर मैं इस CH2OH को कन्वर्ट कर दूंगा PCl3 के साथ या PCl5 के साथ हेलो एल्केन में। तो हो सकता है कुछ कुछ सिलेबस से आउट ऑफ हो, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई कॉर्नर भी, हल्का सा भी कॉर्नर ना छूट जाए। देन हम रिएक्ट करेंगे इनको एक्वस KCN के साथ, तो यहाँ पर ये CH3CH2CN बन जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कर दूंगा, आई विल गेट माई प्रोपेनोइक एसिड। आई होप सो ये भी कन्वर्जन भी क्लियर होगा। देन वी हैव एसीटोन टू 2 मिथाइल ब्यूटेन, और अच्छा यहाँ बेंजल्डिहाइड से बेंजामाइड, तो सेम ही हो जाएगा आपका। आपके पास PHCHO है, आप इसको कन्वर्ट कर दिएगा बेंजोइक एसिड में, एंड देन उसकी रिएक्शन अमोनिया प्लस हीट कर दिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको देखें, एसीटोन टू 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, सो एसीटोन इज दिस गाय, इसको यू हैव टू कन्वर्ट इन 2 मिथाइल ब्यूटेन टोल, देखो मैं एक बार, हाँ 2 पर मिथाइल है, ब्यूटेन टोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ 3 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन है। हम्म तो क्या मैं C2H5MgBr से करा सकता हूँ रिएक्शन, देखते हैं जरा, चेक करते हैं ये। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन कराई, तो ये यहाँ पर लिख लीजिएगा, सो आई विल बी गेटिंग इट एज, यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा CH3CH2, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं काउंट करूँ, हाँ बिल्कुल यार यही बन गया, देखो इसको, आप, मैंने फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करा है, ये देखिए यही बन गया, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू, तो बहुत प्यारे तरीके से हमने ये भी कन्वर्जन कर दिया। तो ये कुछ कन्वर्जन मुझे दिखे थे जो हमें करने चाहिए थे। अच्छा, ये यहाँ पर जो बचा हुआ था इसको भी देख लें। तो बेंजोइक एसिड टू एसिटोफिनोन बनाने के एक आध तरीका है जो एक मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज, आप सबसे पहले इसकी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करा दीजिए। तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से इट विल बिकम बेंजीन, एंड इसकी आप सिंपल फ्री टेलीग्राफ रिएक्शन करा दीजिए, दैट इज CH3COCl। वैसे ऑब्वियसली ये लेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी रिएक्शन इनमें ऐसी लग रही हैं जो पहले कभी पढ़ी हैं, बट वी नेवर नोज, अगर कोई दे दे तो हम फिर क्या करेंगे, मतलब एग्जाम टाइम में थोड़ी बोलेंगे बैठ के, वो बंदा तो बोल देंगे जो भी एग्जामिनर, कहेंगे कि भाई आपका बेंजोइक एसिड आपके सिलेबस में एसिटोफिनॉन है या कोई भी कीटोन है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये कुछ कन्वर्जन है, तो मैंने सोचा कि ये भी यहाँ पर कर लेते हैं, तो मतलब कुछ बचेगा नहीं ना फिर, अब बचेगा क्या। तो ये जो सिलेबस में नहीं था वो नहीं करा ऑब्वियसली, बिल्कुल जो मतलब जैसे एनिलीन वगैरह, फ्लोरोबेंजीन, ये ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में नहीं है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जाएगा। अगर होंगे भी तो आई थिंक मे बी सेकंड यूनिट में देखेंगे, वहां पर शायद, वहां पर हाँ, फिर भी मुझे यहाँ पे ये कराने पड़े सेकंड यूनिट में। पर अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर यूनिट में ये काम किया नहीं थे, तो इसीलिए नहीं करा है। तो हो सकता है मैंने काफी जगह बोल दिया सिलेबस में नहीं है, बट सिलेबस में इन द सेंस कि इस पर्टिकुलर यूनिट में नहीं है, बाकी होंगे वहां पर तो बिल्कुल कराएंगे, मेरे हिसाब से है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये वाला कन्वर्जन मुझे वहां कराना पड़ेगा। सो आई विल मेक श्योर कि वहां पर करा दूं। तो एक जो कन्वर्जन बचा हुआ था, जो एक दो बच्चों ने भी हमें टेलीग्राम पर बताया था, तो उसको देख लेते हैं। दैट इज योर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड था वो हमारे पास, करेक्ट। तो 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड हमें बनाना है, दोनों ही लोगों से बना लेते हैं, इथाइल एसिटोएसिडेट एज वेल एज डाई इथाइल मेलेनोइड से। तो सबसे पहले 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा 5, और 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड है, 2 ऑक्सो तो है 4, एक बार मैं चेक कर लूंगा, अभी 4 लग रहा है, मुझे 4 लग रहा है शायद।
हाँ जी, यहाँ पर 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड है ये हमारे पास। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा। नाउ सबसे पहले किससे बनाऊं बताओ? और डीएम से बनाते हैं, डाइथाइल मेलेनोएट से बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा इस तरीके का एसिड आए, तो वैसे ये यही एक सवाल है जो 2-3 बार आया हुआ है। बाकी कुछ भी आए तो आपको आइडिया थोड़ा बहुत लग जाएगा कि आपको क्या रिएजेंट लेना है। सबसे पहले सेम चीज आप यहाँ पर इसका जो है वो C2H5O नेगेटिव से आप इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकलवा लीजिए। द मोमेंट आपको पता है ये एनायन बन जाता है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। नाउ द पॉइंट इज हम यहाँ पर किस बंदे से रिएक्ट करेंगे वो यहाँ इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिनेरियो यू हैव टू रिएक्ट इट विद दैट वन जिसके पास कीटोनिक ग्रुप हो, दैट इज दिस। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये अल्फा ब्रोमो एसीटोन बोल सकते हैं, या ब्रोमो एसीटोन बोला जा सकता है, उससे रिएक्ट कराएंगे। सिंपल आपको पता है SN2 होने वाली है, यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, इसको लात मार के हम बाहर कर देंगे। और मेरे पास यहाँ पर मैं इसको थोड़ी प्रॉपर ओरिएंटेशन से बनाऊँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ CH आ जाएगा, ये आपका COOET आ जाएगा। एंड देन सिमिलरली यहाँ पर भी आपको COOET होता हुआ दिखेगा। नाउ आई विल डू हाइड्रोलिसिस। बेसिक कराना चाहूँ फर्स्ट स्टेप में, एंड इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप मैं इसको एसिडिफिकेशन करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। तो आप सभी को पता होगा क्या हो, यहाँ से किसकी एस्टर की एस्टेरिफिकेशन हो रही है, यहाँ पे एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ मैं। ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, कोई नहीं करा रहा। अगर मुझे एसिडिक या बेसिक करानी होती तो वहां पर मैं रिएजेंट दूसरे लेता। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, और वैसे भी डाई इथाइल मेलेनोएट में हम कोई ऐसा नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ मैं कराऊंगा तो आपको एस्टेरिफिकेशन सॉरी एस्टर की आपको हाइड्रोलिसिस होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। देन हियर वी हैव CH2 CH एंड देन ये COOH दो आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे अब करना होगा हीट। तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा किसी भी एक एसिड का। सो इट विल बी CH3 CH2 और ये COH हो जाएगा। तो दिस इज योर 1 2 3 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं अपना इथाइल एसिटो एसिटेट से। तो जल्दी से सिमिलर मैनर में हम इसको भी यहाँ पर कर देंगे। तो दिस इज योर इथाइल एसिटो एसिटेट। सेम ही शख्स से हमें इसकी रिएक्शन करानी है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कीटोनिक ग्रुप है ना। तो कीटोन वाले इंसान से नहीं कराएंगे, यहाँ पर हम कराते हैं चाहे तो एस्टर वाले से करा सकते हैं, या मैं किसी एसिड वाले से भी करवा सकता था चाहता तो, बट किसी से भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पर आप COOH भी ले सकते हैं, बस एक स्टेप कम हो जाएगा। बट जनरली यहाँ पर ये लोग एस्टर को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द आई थिंक लेस रिएक्टिविटी की वजह से। तो क्या बात करता, हाँ यहाँ पर आपको वही C2H5O नेगेटिव ले आएंगे, यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक अटैक होगा यहाँ पर, इसको बाहर कर देंगे। सो यू विल बी गेटिंग इट एज, तो एज इट इज बना दें CH3 C डबल बॉन्ड O, हियर वी हैव CH COOET, यहाँ पर CH2 COOET हो जाएगा, ठीक है जी। एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज वही अपनी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए NaOH के साथ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन आप यहाँ पर करा देंगे। सो यू विल बी गेटिंग इट एज, यहाँ पर आपका एस्टर हाइड्रोलिसिस होगा अगेन COH, यहाँ पर भी आप COH बना दीजिए। सो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर क्या बन रहा है, तो मैं बना दूं यहाँ पे, आप इसको बॉन्ड लाइन में बना देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, और तीसरे पर ये सिनेरियो है तो यहाँ पर ये COOH एंड यहाँ पर ये COOH और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड। एंड आई थिंक अभी अभी मतलब ये थर्ड लेक्चर में क्योंकि मैं इनको ऑपरेट करूंगा तो इसी में मैंने शायद बीटा कीटो एसिड की हीटिंग बताई होगी। तो दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड आपको डी कार्बोक्सिलेशन दे देगा। सो यू विल बी गेटिंग इट एज, ये वाला आपका बेसिकली यहाँ से हट जाएगा, तो 1 2 3 4 ये आपका सेम सिनेरियो बन जाएगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड और ये आपका COOH बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो आपका 4 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड तैयार हो गया। आई होप आराम से हो गया होगा। बाकी अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड सॉरी 4 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड किया इस बार मैं 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आप कार्बन बना दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ चेंज करूँ तो इसी में आपको कार्बन वेरी करना होगा। तो ये एक और चीज से हमने ऑक्सो या बेसिकली कीटो एसिड्स बनाना भी सीख लिया। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर कंप्लीट कार्बोनाइल्स कंपाउंड के PYQs यहाँ पर ये हो गए हैं हमारे मुकम्मल। इसके बाद क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक का मैंने जैसे बताया था वो करेंगे, फिर नाइट्रो कंपाउंड्स वो बाद में मतलब करेंगे। देन आपके NAP वाले पेपर भी लाने, तो वो भी आपके 2 पेपर हैं कि साथ 2 ही होंगे, तो उनको भी अपलोड करेंगे साथ साथ। बाकी उनमें कुछ बचता नहीं करवाने को, जैसे आपको पता है। ये देखने के बाद मैक्सिमम हो जाएगा, 1 2 3 4 क्वेश्चन होंगे जो बस नए होंगे उसमें, बाकी सब कुछ ऐसा ही मिलता है आपको ऑलरेडी कवर्ड। तो वो हो जाएगा तो आपका पूरा सब कुछ एकदम तैयार हो जाएगा अच्छे से। तो अब आपको मजा आया होगा। इस कार्बोनाइल में फीडबैक जरूर देते हुए जाइएगा, टेलीग्राम पर बताते हुए जाइएगा। कुछ और नीडो कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास हो जो सॉल्व करवाने हो तो बता दीजिएगा, देख लेंगे उनको भी इन द वीडियोस। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।